आज की कहानी है एक भूतनी का रहस्य। एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुरानी हवेली थी। लोग उस हवेली को काली हवेली कहते थे। दिन में भी वहां अजीब सा सन्नाटा रहता था। टूटी खिड़कियां, जंग लगा दरवाजा और हवेली के चारों तरफ घना साया। लेकिन असली रहस्य रात में शुरू होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि आधी रात के बाद हवेली में एक औरत दिखाई देती है। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल और हाथ में एक लालटेन। लोग उसे रात की रानी कहते थे। गांव के बच्चे उस रास्ते से शाम के बाद गुजरना बंद कर देते थे। लेकिन गांव में 3 ऐसे लड़के थे जिन्हें डर से कोई खास मतलब नहीं था। गोलू, पप्पू और बंटी। तीनों पूरे गांव में अपनी शरारतों के लिए मशहूर थे। तीनों दोस्त चाय की दुकान पर बैठे थे। बारिश अभी अभी रुकी थी और मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। रामलाल काका बोले, तुम लोगों को उस हवेली के पास नहीं जाना चाहिए। काका, वो सब भूत वाली कहानियां हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात के 12 बजे सफेद साड़ी में एक औरत हवेली की छत पर खड़ी थी। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। बंटी मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर आज रात सच पता लगाते हैं। पागल मत बनो, कुछ चीजें दूर से ही अच्छी लगती हैं। लेकिन तीनों ने फैसला कर लिया था, आज रात हवेली जाना ही है। रात के करीब 11 बजे तीनों टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। आसमान में बादल थे। पीपल के पेड़ की शाखाएं हवा में झूल रही थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, माहौल अचानक बहुत शांत हो गया। यार, अभी भी वापस जा सकते हैं। अब डर गया क्या? तभी हवेली के अंदर से आवाज आई। तीनों एकदम चुप हो गए। अचानक हवेली के अंदर से लाल रोशनी दिखाई दी और धीरे धीरे एक औरत बाहर आने लगी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और हाथ में लालटेन। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन है जो मेरी हवेली में आया है? भूत। देखिए, हम बस रास्ता भूल गए थे। अचानक वो औरत जोर से हंसने लगी। तीनों भागने लगे, लेकिन बंटी फिसलकर गिर पड़ा। औरत उनके सामने आ गई। यार, ये भूत थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। अरे, ये तो... औरत ने साड़ी हटाई। हाँ, मैं ही हूँ। वो थी फूलमती चाची। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? चाची, आप भूत क्यों बनी हुई है? अरे बेटा, मैं यहाँ रात की रानी के फूल उगाती हूँ। लोग रात में आकर फूल चुरा लेते थे, इसलिए मैंने सबको डराना शुरू कर दिया। तीनों दोस्त हंस पड़े। लेकिन उसी समय हवेली के अंदर से अचानक आवाज आई। चारों चुप हो गए। ये आवाज आपने नहीं निकाली? नहीं। अब माहौल सच में डरावना हो गया। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर गए। अचानक टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी। वहाँ एक आदमी चादर ओढ़कर बैठा था। भूत? लेकिन चादर हटते ही निकला गांव का शराबी हरिराम। अरे, मुझे भूत मत बनाओ, मैं तो यहाँ सो रहा था। सब जोर से हंस पड़े। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को हवेली की तरफ से रात की रानी के फूलों की खुशबू आने लगी, लेकिन फूल तो वहाँ थे ही नहीं। एक रात चरवाहा नंदू वहाँ से गुजर रहा था। अचानक उसने देखा, हवेली की खिड़की में लाल रोशनी जल रही थी और वहाँ कोई खड़ा था, सफेद साड़ी में। नंदू डरकर भाग गया। अब गोलू, पप्पू और बंटी ने फिर फैसला किया, एक बार फिर हवेली जाना होगा। रात के 12 बजे तीनों हवेली में घुसे। अचानक दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। दरवाजा किसने बंद किया? कोई जवाब नहीं। सीढ़ियों से आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे उतर रहा हो। तीनों ने टॉर्च ऊपर की और वहां वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना था। लाल आंखें और अजीब मुस्कान। भागो! तीनों दौड़ पड़ी। अगले दिन सच्चाई सामने आई। ये सब बंटी के चचेरे भाई रॉकी और उसके दोस्तों का मजाक था। वे शहर से आए थे और गांव वालों को डराने के लिए भूत बन रहे थे। गांव वाले हंसने लगे। मतलब हमें बेवकूफ बनाया गया। और क्या? लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है।
उस रात रॉकी और उसके दोस्त हवेली में ही सोने का फैसला करते हैं। आधी रात को रॉकी की नींद खुलती है। कमरे में रात की रानी की खुशबू फैली हुई थी। तुम लोग खुशबू महसूस कर रहे हो? सबने सिर हिलाया। अचानक बाहर से आवाज आई। गोलू पप्पू हमें डराने आए होंगे। रॉकी टॉर्च लेकर सीढ़ियों की तरफ गया, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर रोशनी डाली, उसका चेहरा पीला पड़ गया। सीढ़ियों पर कोई खड़ा था, सफेद साड़ी, लंबे बाल और हाथ में लालटेन। लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था और आंखें लाल। तुम लोग मेरे फूल क्यों तोड़ते हो? रॉकी के हाथ से टॉर्च गिर गई। पूरी हवेली में अचानक अजीब हंसी गूंजने लगी। लेकिन इस बार वो आवाज इंसानों की नहीं थी। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। रॉकी और उसके दोस्त बाहर बैठे थे, डरे हुए। हम मजाक कर रहे थे, लेकिन कल रात जो आया था वो हमारा बनाया हुआ भूत नहीं था। उस दिन के बाद किसी ने भी हवेली में रात बिताने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज भी अगर कोई आधी रात को उस रास्ते से गुजरता है तो उसे हवा में एक खुशबू महसूस होती है, रात की रानी के फूलों की खुशबू, और दूर कहीं एक लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई देती है। क्योंकि लोग कहते हैं नकली भूत तो चले गए, लेकिन असली रात की रानी अभी भी उस हवेली में रहती है।